हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ क्लास की एक पोएम जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। मतलब एक झुग्गी झोंपड़ी या गंदी बस्ती है, वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, उसके ऊपर एक पोएम लिखी हुई है और उसके पोइट का नाम है स्टीफन स्पेंडर। तो चलिए ये शुरू करते हैं पोएम। आप ये मैप देख सकते हैं, इसमें एक फ़ोटो लगी हुई है शेक्सपियर की। ये वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पे एक विंडो है जिसपे गिलहरी है। ये कुछ स्टूडेंट हैं, एक यहाँ पे गेट है। तो इसकी वॉल्स हैं वो शेबी हैं, क्रीमी हैं, शोर वॉल्स हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम पोइट हैज़ फोकस्ड ऑन द थीम्स ऑफ सोशल जस्टिस। मतलब पोइट इस पोइम में सामाजिक न्याय, जिसको सोशल जस्टिस बोलते हैं, उसकी थीम पे बात करते हैं। एंड क्लास इनइक्वलिटीज़, और जो वर्गों में असमानता है उनकी बात करता है। भी गरीब गरीब है और अमीर अमीर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, तो आप इसको पूरा समझिए। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव से दीज चिल्ड्रन फेसेस। गस्टी वेव्स का मतलब है एनर्जेटिक, ठीक है। और फार फार दो बार है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा दूर होना। इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं इस एनर्जी से। बच्चे कैसे लग रहे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स हैं, मतलब ये रूटलेस लग रहे हैं। द हेयर टोर्न राउंड देयर पेलोर, मतलब उनके चेहरे से ऐसे लग रहे हैं जैसे बाल चीरे गए हों, चारों तरफ बाल बिखरे हुए हैं, कंघी नहीं कर रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बच्चे का जिक्र करता है ये पोइट हमें। द टोल गर्ल विद हर वे डाउन हेड। एक लंबी लड़की है इस क्लासरूम में जो बैठी हुई है, उसका सर झुका हुआ है शर्म से, क्योंकि वो एक स्लम से स्कूल में आती है, स्लम एरिया से स्कूल में आती है। उसके पास सफिशिएंट बुक्स या कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो वो फील करती है कि वो एक स्लम एरिया से बिलोंग करती है। द पेपर स्विमिंग बॉय, अब वो पोइट एक बच्चे की तरफ इशारा करता है कि वो बच्चा है ना बिल्कुल इतना कमज़ोर है, पतला है कि पेपर स्विमिंग है, मतलब पेपर जैसा लगता है। विद रैट्स आइज, और आंखें छोटी छोटी है, कुपोषण के शिकार हैं ये बच्चे। द स्टंटेड अनलकी हेयर, अनलकी हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, मतलब दुर्भाग्य से वो अपने परिवार का उत्तराधिकारी है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स है, मतलब मुड़ी हुई हड्डियाँ कह सकते हैं। रिसाइटिंग फादर्स ग्नार्ड डिजीज, ऐसा लग रहा है मानो कि बच्चा अपने जो परिवार से, अपने पिता से उसको एक डिजीज मिली है। कौन सी? ट्विस्टेड बोन्स है। एक तो ये होगी, दूसरी उसको मिली है पॉवर्टी। तो पोइट यहाँ पे दो चीज़ों की बात करता है कि उसको पॉवर्टी मिली है, वो भी वो रिसाइट कर रहे हैं, गुनगुना रहा है। गुनगुनाने का मतलब यहाँ है कि वो उसका दुख रो रहा है, ठीक है। उसका दुख गा रहा है कि मुझे गरीबी भी मिली है और मुझे ट्विस्टेड बोन्स है, या जो कुपोषण है, मेल न्यूट्रिशन, वो मुझे मिला है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास। अब वो बच्चा है ना, वो अपने लेसन में अपने डेस्क से यही रिसाइट कर रहा है। क्या रिसाइट कर रहा है? अपने फादर की जो डिजीज दी हुई है, हेरिडिटरी है, उसी को। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, क्लास के पीछे अंधेरा है, पिछली साइड में। वन अननोटेड स्वीट यंग बॉय, एक प्यारा सा लड़का है जिसको नोट नहीं किया, मतलब उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वेरल्स गेम, उस बच्चे की आंखें ना वो एक सपना देख रही है, किसका? एक स्क्वेरल गेम का। गिलहरी जो खेल खेल रही है ना अपने ट्री रूम में, ट्री रूम मतलब जो ट्री में उसका बिल है या नेस्ट है वहाँ पे। अदर देन दिस, पूरी क्लास की अटेंशन पढ़ाई की तरफ हो सकती है, लेकिन उस बच्चे की जो अटेंशन है ना वो स्क्वेरल गेम है। ऑन शोर क्रीमी वॉल्स है, जो धुंधली धुंधली दीवारें हैं उस पे डोनेशंस हैं, दान करने वाले लोगों के पिक्चर्स हैं। शेक्सपियर सेड, एक शेक्सपियर की धड़ लगी है, मतलब शेक्सपियर के सर की पिक्चर लगी है।
क्लाउडलेस डान मतलब ऐसी सुबह लगी हुई है जहाँ पे बादल नहीं है। सिविलाइज्ड सम डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और सभ्यता दिखती है ऐसे डोम्स लगे हुए हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज हैं। बेल्ड फ्लावरी ट्रॉयलिस वैली में फ्लावर्स हैं, तो वो भी उसमें दिख रहे हैं, उस पिक्चर में हमें दिख रहे हैं जो दीवार पे लटकी हुई है। ओपन हैंडेड मैप, एक वर्ल्ड का मैप भी है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब उस मैप में क्या है कि खुद का एक वर्ल्ड दिख रहा है जो कि डिफरेंस है किसका, उस स्लम का और सिटीज़ का। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, और इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, इस मैप का और जो विंडोज है इनका इन बच्चों के लिए, देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद ए फॉग, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका तो खुद का एक संसार बना हुआ है इन लोगों का, इन बच्चों का। ये विंडोज है वो वास्तव में एक बैरियर है इन बच्चों के लिए, बैरियर है ये। क्यों है? क्योंकि ये अमीरी और गरीबी को बढ़ा रही है। इस मैप का इन बच्चों के लिए कोई वैल्यू नहीं है। देयर वर्ल्ड मतलब इनका संसार क्या है, ऐसा संसार है इनका फ्यूचर पेंटेड है, फोग से मतलब अंधेरे में है, धुंध में है, उनका कोई फ्यूचर उनका ब्राइट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बताता है हमें, ए नेरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, मतलब इनकी जो गलियां हैं ना वो भी इतनी तंग है, सामाजिक गलियां जिसको बोल सकते हैं, कि वो सील्ड हैं किससे, लेड स्काई से, मतलब वो भी धुंधली हैं, फ्यूचर इनका है ही धुंधला। फार फार फ्रॉम रिवर्स, बच्चों को बताता है कि वो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उनसे कितनी दूर है, तो पॉइंट बताता है कि उनसे वो बहुत दूर है। कैप्स होते हैं छोटे मोटे जो टापू होते हैं समुद्र में, उनको बोलते हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स है, मतलब शब्दों के खेल से भी बहुत दूर है वो, स्टार्स ऑफ वर्ड्स। श्योरली शेक्सपियर इज विक्टर, अगर इन बच्चों के लिए गरीबी इतनी ज़्यादा है, मतलब ये जो विंडोज़ हैं, ये जो शेक्सपियर की फ़ोटोज़ हैं या डोनेटर्स हैं, इनकी फ़ोटोज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है, नो वैल्यू इनके लिए, तो फिर शेक्सपियर की फ़ोटो लगाना, द मैप इज़ ए बैड एग्जाम्पल, ये बैड एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि ये इन बच्चों की गरीबी के साथ मजाक है। शेक्सपियर एक महानतम नाटककार था, लिटरेरिस्ट था, इसने 37 प्लेज कंपोज किए हैं, तो इन गरीब बच्चों के लिए वो 37 प्लेज और उनके लिखने वाला प्ले राइटर क्या वैल्यू रखता है, ये मैप क्या वैल्यू रखता है। विद शिप्स एंड सन्स है, जिस पे शिप्स एंड सन्स बने हुए हैं उस मैप्स में, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, इन बच्चों के लिए ये एक चोरी का लालच ही बनेगा, टेम्पटिंग टू स्टील, चोरी करने का लालच बनेगा, कुछ इसको बेचेंगे और कुछ करेंगे, मतलब ये मजाक है इन बच्चों के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर लाइफ से दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स है। अब ये बच्चे क्या करते हैं, अपने क्रैम्प्ड होल्स में रह रहे हैं, कारण ये है कि इनके लिए कोई उजाले की किरण है ही नहीं। अब पोइट बोलते हैं, मैं फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट है। अब ये क्रैम्प्टन होल्स में रहते हैं, तो फोग टू एंडलेस नाइट मतलब दिन में भी इनके पास अंधेरा ही है और रात में तो है ही अंधेरा। कहने का मतलब है कि इनकी लाइफ है ना वो सारी डार्कनेस में है, अंधेरे में ही है, डार्कनेस में है। ऑन देयर स्लैग हीप, इनका जो कूड़े का ढेर है ना उसकी बात कर रहा है वो। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, अब कूड़े का ढेर का मतलब ये हुआ, यहाँ पे सिंबॉलिकल है, पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। ये जो बच्चे हैं उनकी बॉडी ऐसी हो गई है फटी पुरानी सी कि उसमें से हड्डियां भी बाहर झांकती हैं, इतनी कमज़ोर हैं, हड्डियां भी बाहर झांकती है, बोन्स हैं। और इनकी जो चश्मा है वो क्या है, टूट चुकी थी और इसको मेंड किया गया है, मतलब दोबारा उसको तैयार किया गया उसके ग्लास को। तो इनकी जो स्पेक्टिकल्स है ना वो स्टील की बनी हुई है, वो मेंडेड है। लाइक बॉटल बिट्स इन स्टोन्स, जैसे कि स्टोन्स होते हैं टूटे टूटे टुकड़े। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, इनका पूरा जीवन है ना फ्यूचर है
वो सारा क्या है, फोगी स्लम है। नेक्स्ट है सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज टोन। अब पोइट बोलता है हमें कि इनका जो मैप है ना उस पे ब्लॉट है, उस पे क्या कर दो, डॉटेड कर दो, धब्बे लगा दो उस पे। क्यों? क्योंकि इतने बड़े धब्बे लगाओ ताकि इन बच्चों की जो लाइफ है ना वो जो फोगी है उसी टाइप में इस मैप में भी वो धब्बे दिखने चाहिए ताकि ये बच्चों के फेमिलियर बन सकें। अब ये चीज़ साफ सुथरी है मैप है और बच्चों की लाइफ फोगी है, धब्बे वाली है, अंधेरे में है, डार्कनेस में है, तो इन मैप्स को भी डार्कनेस में कर दो। अब पोइट एक सजेशन देता है, क्या देता है, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज। जब तक कि गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर्स जो स्कूल में आते हैं देखने के लिए वो ये नहीं करते कि ये जो विंडोज़ हैं जो इनके लिए क्या है, हर्डल बनी हुई है, दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स होते थे तह खाने, एंशियंट आर्काइक लैंग्वेज में वर्ड है, इसका मतलब है डेड बॉडीज़ को जिस तह खाने में रखा जाता था उसके लिए जो है। तो ये क्या है, उस विंडोज़ के शट होने की वजह से लाइफ है इनकी क्या है, कैटाकॉम्स के टाइप हो गया है। तो पोइट बोलता है ब्रेक ओपन टिल द ब्रेक द टाउन। तब तक इसको खिड़की को तोड़ दो जब तक कि ये उस टाउन को क्रॉस नहीं करते। इसको क्रॉस करने का मतलब है कि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल अपनी जगह ना बना ले, ठीक है, अपनी खुद की प्लेस ना फाइंड कर ले। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स है, और इन बच्चों को हरे भरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्यूर गोल्ड सैंड्स है, और जो सुनहरी रेगिस्तान है, रेत है, उस पर भी इनको मौज मस्ती करने दो, रन एज्यूर करने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स दैट वाइट एंड ग्रीन। और पोइट बोलता है कि इनकी जीभ को नंगी होकर उन किताब, मतलब कि बिना रोक टोक के इनकी जीभ को वो बुक्स पढ़ने दो, उन वाइट पन्नों को, उन ग्रीन फील्ड्स को देखने दो, ग्रीन लीव्स को, मतलब प्रकृति में जीने दो, मौज मस्ती करने दो इनको। ओपन लीव्स ओपन। और लास्ट में एक सजेशन देता है पोइट हमें, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास उन्हीं लोगों का है जो सूर्य की भाषा बोलते हैं। कहने का मतलब है कि इतिहास उन्हीं लोगों का साथ देता है या बनाते हैं वो लोग इतिहास है जो सूर्य के साथ निकलते हैं और सूर्य से साथ चिपकते हैं। मतलब कि सूर्य की जैसे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क, तभी हम क्या करेंगे, सक्सेस होंगे। तो स्टूडेंट ये थी पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।